राम राम। कल के प्रसंग में मैंने बताया कि गोस्वामी जी ने उसके पश्चात महाराज जनक की वंदना की। बंदेहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग में हम राखे गोई, राम बिलोकत प्रगट हूं सोई। दो चौपाइयों में महाराज जनक की वंदना की। महाराज जनक विदेह राज हैं, जिनको अपनी देह का भान नहीं है, जिनको धर्म का प्रतीक माना जाता है और जिन्होंने मां जानकी के पिता होने का गौरव प्राप्त किया, उनकी वंदना दो चौपाइयों में गोस्वामी जी ने की है। सीता जी की वंदना की है क्योंकि वो आद्य शक्ति है। कई भाई बहन ये सवाल उठाते हैं कि मां सीता का जन्म पृथ्वी से, धरती से क्यों हुआ। बहुत साधारण बात है मेरे भाई बहन। इस संसार में किसी मां की कोख में इतनी शक्ति नहीं जो शक्ति को अपनी कोख में धारण कर सके। इसलिए ही मां सीता पृथ्वी से प्रकट हुई। वो आद्य शक्ति हैं। लक्ष्मी और नारायण एक हैं। लोग कहते हैं सीता राम भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में वो दोनों एक हैं। चाहे सीता कहिए, चाहे राम कहिए, श्री कहिए या राम कहिए। श्री का अर्थ मां जानकी, राम का अर्थ प्रभु राम। तो तुलसीदास जी ने मां सीता को आद्य शक्ति बताकर उनकी वंदना की है। इन दोनों की वंदना से लोग आलोचना करते हैं कि उर्मिला जी की वंदना क्यों नहीं की गई। वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने लिखना चाहा मेरे भाई बहन, लेकिन वो पात्र इतना महान है कि उनकी कलम उर्मिला के बारे में कुछ नहीं लिख पाई। वह आदर का पात्र है, सम्मान का पात्र है। एक बार चित्रकूट गई उर्मिला जी। सीता जी ने लक्ष्मण से बात करवाने का आयोजन किया। भागो मत, आपने 14 वर्ष तक निद्रा और नारी का त्याग किया है। मैं आपकी भक्ति पर आंच नहीं आने दूंगी। एक बार उर्मिला से मिल लो। लेकिन लक्ष्मण जी उर्मिला से मिलने कदापि नहीं आए। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मांडवी, श्रुत कीर्ति और उर्मिला धन्य है। राम राज्याभिषेक के बाद सबने कुछ ना कुछ प्रभु श्री राम से उपहार स्वरूप मांगा, लेकिन शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुत कीर्ति ने क्या मांगा, आप ये सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हे मां जानकी, हे सीता, आपने जो वस्त्र वनवास में धारण किए हैं, वो वस्त्र मैं अपने पास रखना चाहती हूं, क्योंकि वो वस्त्र त्याग के प्रतीक हैं, भक्ति के प्रतीक हैं, एक नारी की महानता के प्रतीक है। उनकी महानता के आगे हमारे शब्द फीके लगते हैं। एक एक पात्र श्री रामचरितमानस का, श्री रामायण का इतना महान है कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि एक एक करके आपको हर पात्र के विषय में बताऊं और अपनी कथा को निरंतर आगे बढ़ाता रहूं। राम राम, जय श्री राम।